हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाई सेकेंडरी पार्ट 1 आईपी सब्जेक्ट पावर पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि पावर पॉइंट में किस तरह से स्लाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है। बेसिकली जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन जिस तरह से आपने एमएस वर्ड में काम किया, एमएस एक्सेल में वर्क किया, इनमें आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आप अपने लिए यूज़ करते हो, चाहे आप डिफरेंट टाइप के मैगजीन्स को प्रिपेयर करते हो या किसी फाइनेंशियल फंक्शंस में ऑर्गेनाइज करते हो आपको स्प्रेडशीट में, जिसमें एक्सेल का यूज़ होता है। बट पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है, यही एमएस ऑफिस का ही एक सूट का सॉफ्टवेयर पैकेज है जो आपको बेसिकली प्रेजेंटेशन देने में हेल्प करता है। प्रेजेंटेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि प्रेजेंटेशन बना के उसमें डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं और प्रेजेंटेशन किस तरह से बेस्ट हो। आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि अगर हम किसी बिजनेस सेक्टर में हैं, किसी एजुकेशन फील्ड में हैं या किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, उसके प्रॉपर लूप्स होल्स बताने के लिए, उसके एडवांटेजेस को बताने के लिए, उसके फंक्शंस को बताने के लिए हम पावर पॉइंट की डिफरेंट स्लाइड्स को बनाते हैं जो एक वीडियो के माध्यम से लोगों को बताई जाती हैं। बहुत सारे मास कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। उनको लोगों को बताने के बाद इन चीज़ों के बारे में समझाया जाता है। आपको आपके सामने एक स्लाइड्स खुलेंगी, माउस के क्लिक का आपके पास कंट्रोल रहेगा उनको। जिस तरह से आप आगे आगे उन स्लाइड्स को चलाते जाओगे तो वो स्लाइड्स आगे बढ़ती जाएंगी और पूरी की पूरी वीडियो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को दिखा सकते हो। बेसिकली एक पर्सन को पढ़ाना, 10 लोगों को पढ़ाना, 20 लोगों को पढ़ाना एक अलग इशू है, लेकिन अगर आपको 100, 200, 500 बहुत सारे ज़्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन देनी हो तो पावर पॉइंट आपके लिए एक हेल्पफुल टूल रहता है, क्योंकि आप इसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो या बहुत सारे लोगों को इकट्ठे बता सकते हो। प्रेजेंटेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने किया स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। तो स्लाइड्स जो होती हैं पावर पॉइंट्स में, स्लाइड्स बेसिकली होती क्या हैं? क्योंकि अगर आप कोई भी पावर पॉइंट खोलते हो, पावर पॉइंट पैकेज, पावर पॉइंट का जो एप्लीकेशन आपने इस तरह से ओपन किया, सेम एमएस वर्ड की ही तरह रहेगा। इसमें टूल्स रहेंगे डिफरेंट, इसमें इसका टाइटल बार रहेगा, इसमें रिबन में इसके बहुत सारे और ऑप्शंस आएंगे, मीनू बार आएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी। इस ब्लैंक स्क्रीन में आपके पास स्लाइड्स होंगी, जिस स्लाइड्स में आप डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स को ले सकते हो। इस तरह का एक टेम्पलेट होगा जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स बनी होंगी, या जो भी आप डिफरेंट प्रेजेंटेशन को लेना चाहते हो, कोई भी टेम्पलेट आपने ले लिया जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा या ले सकते हो। जब आप यहाँ से होम पेज पे जाते हो और इस तरह से एक टेम्पलेट आप ले लेते हो, इस टेम्पलेट में बेसिकली होल प्रोसेस होता क्या है? जब भी डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स बनती हैं, जो एक स्लाइड आप बनाते हो, किसी भी स्लाइड्स को मैं लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, आपको एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर आप ले रहे हो और आपको डिफरेंट टाइप के स्कूल्स की इंफॉर्मेशन देनी है कि जो स्कूल्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल्स हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं, क्या उनकी कैटेगराइजेशन है। तो आपने क्या किया, टाइटल में लिख दिया एजुकेशन सेक्टर। हमारा मेन टाइटल रहेगा, सब टाइटल रहेगा कि आपके डिफरेंट स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट, स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल्स हैं। अब आपके पास जैसे ही डिफरेंट प्रेजेंटेशंस बने इसकी, तो स्कूल्स में आपके पास क्या हो, एक सब हेडिंग आए, सब हेडिंग के बाद आपके डिफरेंट बुलेट्स में आता जाए यहाँ पे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, इस तरह से आएगा गवर्नमेंट स्कूल्स, और फिर आएगा प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन आप चाहते हो कि अभी ये मैंने 2 सब हेडिंग्स बनाई हैं, इसकी फिर से फर्दर हेडिंग्स बन जाए जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स हो। तो गवर्नमेंट स्कूल्स को जैसे ही मैं क्लिक करूं तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाए, जैसे कि हाई स्कूल्स, आपके मिडिल, हाई सेकेंडरीज, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, एमएस, प्राइमरी स्कूल्स, प्रीएस और प्री प्राइमरी स्कूल्स। ये आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हो। इसी तरह से आप अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करो तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसी कैटेगरीज के डिफरेंट स्कूल्स होंगे।
अब आप प्रेजेंटेशन में क्या बताना चाह रहे हो कि ये सब चीज़ें आपने बताई, आपने एजुकेशन से स्टार्ट किया, उसके बाद स्कूल को लिया, स्कूल के बाद आपने गवर्नमेंट स्कूल ले लिए, फिर प्राइवेट स्कूल ले लिए, गवर्नमेंट स्कूल में डिफरेंट कैटेगराइजेशन ले ली, प्राइवेट स्कूल में भी कैटेगराइजेशन ले ली। अब इसके आगे भी एक साइड में ये सब चीज़ें आएंगी। अब जब इसके आगे जो स्लाइड होगी उसमें जितने भी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स, उनके सभी के हाई सेकेंडरीज के नाम होंगे। मान लो देयर आर 13 हाई सेकेंडरीज इन द डिस्ट्रिक्ट में 13 हाई सेकेंडरी हैं, तो उन सभी हाई सेकेंडरीज के नाम होंगे, एक स्लाइड में वो आएगा। फिर हाई स्कूल्स जितने होंगे, हाई स्कूल्स मान लो अगर 50 हैं, 50 हाई स्कूल्स की डिटेल आएगी, पूरे के पूरी डिटेल आएगी। एमएस कितने हैं, मान लो 100 एमएस हैं, आपके मिडिल स्कूल हैं, तो उन एमएस के नाम आएंगे। इसी तरह से प्राइमरी मिडिल स्कूल्स, ये अगर आप इस स्लाइड को भी फिर से खोलोगे फिर देखोगे कि डिफरेंट हाई सेकेंडरीज हैं, एक हाई सेकेंडरी में कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ इनरोलमेंट कितनी है, इनरोलमेंट के बाद उसमें मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उन स्कूलों में। तो ये सब चीज़ें एक डिफरेंट स्लाइड्स में दिख रही हैं आपको। तो आप देख रहे हो कि इसकी बहुत सारी डिफरेंट स्लाइड्स बन गई हैं। तो इन स्लाइड्स को डिफरेंट इफेक्ट्स देना। अब ये स्लाइड्स तो हमने बना दी, आपने स्लाइड्स बनाने में क्या करना है, सिंपली एमएस वर्ड में जिस तरह से टाइप करते हो ये सब सारे का सारा वैसे ही टाइप कर देना है। टाइप करने से आप डिफरेंट स्लाइड्स बना सकते हो। आप एक स्लाइड बनाओ, उसमें लिख दो हेडिंग जो भी लिखी, यहाँ पे जाके न्यू कर देना। न्यू में क्या होगा कि दूसरी स्लाइड्स आती जाएंगी और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको शो होती जाएंगी स्लाइड 1 2 3 4, इसी तरह से बहुत सारी स्लाइड्स आपको शो होती जाएंगी। तो ये स्लाइड्स यहाँ पे आती जा रही हैं। अब जितनी भी बना रहे हो, मान लो से आपने 30 स्लाइड्स बना ली हैं। इन 30 स्लाइडों को बनाते समय, टाइप करते समय आपको नो डाउट टाइम लगा, लेकिन आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो कि पूरी होल डिस्ट्रिक्ट की प्रेजेंटेशन मुझे देनी है। अब इस 30 स्लाइड्स को आपको क्या चाहिए कि आप डिफरेंट इफेक्ट्स देने हैं। जब आपने ये अलग अलग स्लाइड्स बना दी हैं, अलग अलग स्लाइड्स बनाने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट पे चले जाएँ, यहाँ एनिमेशन पे चले जाएँ और कस्टम एनिमेशन पे आप क्या करिए, एनिमेशन पे चले जाइए। एनिमेशन, जैसे ही आप एनिमेशन को क्लिक करेंगे या कस्टम एनिमेशन को क्लिक करेंगे, जिस तरह से आप लेना चाहते हैं, आप लोगों के क्या आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं किस तरह के इफ़ेक्ट होने चाहिए, एनिमेशन या सब एनिमेशन में आप जाओगे, थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। जैसे ही आप एनिमेशन में गए, एनिमेशन के साथ ही आपको राइट साइड पे एक अलग से विंडो खुलेगी, उस विंडो में डिफरेंट टाइप्स के इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे कि आप कौन से इफ़ेक्ट्स इसमें लेना चाहते हो और इफ़ेक्ट्स आपके माउस के क्लिक से होने चाहिए या कैसे होने चाहिए। जैसे ही आप इसको कस्टम एनिमेशन में जाके इफेक्ट्स दोगे, एक इफेक्ट आपने एक स्लाइड को दिया, अब पूरे का पूरा स्लाइड को इफेक्ट नहीं दोगे आप। अगर आप पूरे के पूरे स्लाइड को एक ही इफेक्ट दोगे तो वो वन टाइम में ही ओपन हो जाएगी। बट आपके पास एक स्लाइड में अगर 10 लाइन्स हैं या 5 लाइन्स हैं, बेसिकली हम पावर पॉइंट में क्या करते हैं कि कम लाइंस लिखते हैं। अगर आप एक ही में पूरा पैराग्राफ्स ही डाल दोगे तो आप स्लाइड्स कहाँ बनाओगे, वो स्लाइड तो हुई नहीं, क्योंकि उसको स्क्रीन को बड़ा करने के बाद भी बहुत सारे ऑडियंस देख नहीं पा रहे हैं। तो आपको 5 to 10 लाइंस ही लिखनी है ताकि वो बोल्ड दिखें, ताकि उसको दूर से देखा जा सके। अब इवन की वो सारी की सारी इकट्ठी ना हो तो आपको क्या करना है कि एक सिंगल लाइन को आपने इस स्लाइड में से क्या करना है, एक सिंगल लाइन लेनी है, सिंगल लाइन को सिलेक्ट करना है और सिंगल लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट दे देना है। जब आप कस्टम एनिमेशन में जाते हो तो इफेक्ट दे दिया, इफेक्ट तो आपने दे दिया कि वो एक फ्लाई होता हुआ आपके पास सिंगल लाइन आए, या आपके ड्रॉप्स आपके मिड से निकल जाए और एक बाहर की ओर ओपन हो जाए, या तो श्रिंक हो जाए, या तो एनलॉट हो जाए, या रिड्यूस हो जाए। किस तरह से आप फॉन्ट लेना चाहते हो और इसमें कौन सा कलर देना चाहते हो, ये सब चीज़ें जब इसको दी, इसके साथ साथ इसमें ऑडियो साउंड भी आनी चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स होंगे जिन इफेक्ट्स में आपको साउंड आएगी। इंसर्ट में जाके आप साउंड ले सकते हो, साउंड लेके कि इसमें साउंड वाले इफेक्ट्स आने चाहिए। जैसे ही ये लाइन आपकी सिंगल लाइन एक खुले तो उसमें एक डिफरेंट टाइप की हैमरिंग की साउंड आए, मिरर ब्रेकिंग की साउंड आए, या बहुत सारी डिफरेंट साउंड्स होती हैं जो इनबिल्ट होती हैं उसमें, वो वाली साउंड आए। तो आप क्या करेंगे कि हर 10 लाइन्स में अलग अलग इफेक्ट दे देंगे। एक को दिया, आप अगर उस व्यू करके देखना चाहो तो व्यू में आप देख भी सकते हो कि मैंने कौन कौन से इफेक्ट्स दिए हुए हैं। व्यू में सामने आपको डिफरेंट इफेक्ट्स दिख जाएंगे और इन इफेक्ट्स को देने के बाद आप क्या करिए कि स्लाइड शो में जाके एक बार इसको चेक कर लीजिए। मैं एक स्लाइड की बात कर रहा हूँ,
स्लाइड शो में जाएं, स्लाइड शो में जाके एक बार इस स्लाइड को पूरी को चेक कर दें। जब आप चेक करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे पास 10 लाइंस थी, तो 10 लाइंस में से मेरे पास ओनली 8 लाइंस ऐसी हैं जिनको इफेक्ट लग चुका है, 2 लाइंस मेरी ऐसी हैं जिनमें इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई मूवमेंट दिख रही है और ना ही मुझे कोई साउंड दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि कुछ मेरी ऐसी लाइंस हैं जिसमें सेम इफेक्ट लग गया है, मैं चाहता हूँ कि इसका इफेक्ट थोड़ा सा चेंज किया जाए। अगर जिनको नहीं लगा है उनको आप इफेक्ट दे सकते हो, आप नोट करके लिख लीजिए कि इस वाली लाइन में इफेक्ट नहीं लगा है। दूसरा, अगर आपका जो इफेक्ट्स है वो सेम हो गया है, तो आप क्या करना चाहते हो कि मैं इस इफेक्ट्स को बदल दूं, चेंज कर दूं। आप क्या करिए, वहाँ पे जाइए, राइट साइड में इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करिए और वहाँ पे रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने से क्या होगा कि आपका उस लाइन का जो इफेक्ट है वो वाला इफेक्ट आपका रिमूव हो जाएगा। पर इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपको इफेक्ट किस तरह से देना है। ये नहीं कि लास्ट वाली लाइन को आपने पहले इफेक्ट दिया, फिर उसके बाद दिया, फिर बीच में से किसी और लाइन को दे दिया, फिर फर्स्ट को दे दिया, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसको स्लाइड शो को चलाएंगे तो आपको चाहिए था कि मुझे सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर आए, तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स आ जाएगा। आप जिस तरह का इफेक्ट उसको देने जा रहे हो, जिस तरह का इफेक्ट दे रहे हो, तो उसी सीरियल में आपको चलना है। सबसे पहले आपको इसी लाइन को इफेक्ट देना है, उसके बाद आप इसको इफेक्ट देना है, उसके बाद इसको देना है, उसके बाद इसको देना है। अगर आप स्टेप वाइज इफेक्ट देंगे वो स्टेप वाइज चलेगा। अगर आपने बीच में से इसको इफेक्ट दे दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, तो ये वैसे ही उसी के अनुसार सॉर्टिंग में आपका चलेगा और पहले वो लाइन नहीं आएगी, पहले कोई और लाइन आएगी जिसको इफेक्ट दिया होगा। तो आपने ऑर्डर का ज़रूर ध्यान रखना है कि ऑर्डरिंग ज़रूर करनी है, कि ऑर्डरिंग में आपने देख लेना है कि मैं इस वाली लाइन को, इस वाले पैराग्राफ को इफेक्ट देने जा रहा हूँ, क्या इस वाले पैराग्राफ में ये वाली लाइन पहले आएगी तो चलेगा या कोई दूसरी वाली लाइन तो नहीं आ रही। आप इसका ट्रायल कर दीजिए। जब आप सारा इसका ट्रायल कर दें तो उस ट्रायल में आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या किया, कि मैंने जो इफेक्ट दिए थे अब वो मेरे ऑर्डरिंग में ठीक चल रहे हैं। तो इस स्लाइड को छोड़ दो, सेव कर दो। सेव को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चले जाओ, उसको भी इसी तरह से इफेक्ट दो। स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, इसमें समय ज़रूर लगता है, बट जब ये प्रेजेंटेशन बन जाती है फिर बहुत अच्छी दिखती है और आप इससे काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स देके बड़े अच्छे ढंग से डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। ये जो 40 पेज, अगर आप 30 स्लाइड्स आपने बनाई होंगी, तो इन 30 स्लाइड्स को आप प्रॉपर तरीके से खोलें, अपने अनुसार इफेक्ट दें। जब आप इसको चलाएंगे पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को तो बहुत अच्छी लगेगी और जो ऑडियंस देखने वाले होंगे उनको भी 1 बाय 1 एक स्लाइड देख के समझ आएगी कि किसके बाद कौन सा स्टेप जुड़ा हुआ है, किसके बाद कौन सा स्टेप जुड़ा हुआ है। तो ये कंसेप्ट था हमारा स्लाइड्स का, जो पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं। अब पावर पॉइंट में स्लाइड्स हम बनाते हैं, इसमें इफेक्ट्स भी दे देते हो। इफेक्ट्स के साथ साथ आपको कभी पिक्चर्स ऐड करनी हो, कभी ऑडियो और वीडियो डालनी हो, तो उस केस में क्या करना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स में आपके पास ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सब चीज़ें मिक्स होके चलती हैं। टेक्स्ट तो आप दे ही रहे हो, ऑडियो साउंड्स आपको वहाँ से दिख रही है, बट अगर आप कोई और ऑडियो साउंड इसमें रिकॉर्ड करना चाहते हो या कोई पिक्चर्स को इंसर्ट करना चाहते हो या किसी बनी हुई वीडियो को इसमें आप प्ले करवाना चाहते हो, तो यू कैन प्ले इट। आप उसको प्ले भी कर सकते हो, आप इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। क्लिप आर्ट से डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स को ले सकते हो। नो डाउट आपको कि क्लिप आर्ट में जाना पड़ेगा, क्लिप आर्ट से डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स को इंसर्ट करवाना पड़ेगा। जब आप इस पिक्चर आपके सामने आ जाती है, किसी भी पिक्चर को जब आप यहाँ पे ले आएंगे उसको इफेक्ट आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जो भी इफेक्ट आप देंगे तो चलेगा। ऑडियो और वीडियो साउंड आपके लिए क्यों हेल्पफुल रहेगी, ये स्लाइड्स इस तरह से आप बना रहे हैं। ऑडियो और वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑडियो और वीडियो क्यों ज़रूरी रहती हैं। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो प्रेजेंटेशन में आपको बहुत सारी चीज़ों की नीड रहती है। टेक्स्ट में, टेक्स्ट को देखते देखते हमें लगता है यार बहुत लंबा टॉपिक है, अब हमें बोरिंग फील हो रही है, ओनली टेक्स्ट ही आ रहा है। साउंड भी इसलिए दी जाती है कि उसमें आपकी हमारी जो कंसंट्रेशन है वो बनी रहे, डिफरेंट साउंड्स आती जाए। उन साउंड से एक तो विजुअल हमारा इफेक्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपकी लाइंस हैं वो फ्लाई होते हुए आएंगी, तो आपका जो विजुअल है स्टैंड नहीं रह रहा है।
इसी जगह पे अगर आपने एमएस वर्ड में सिंपली टाइप किया है, अब एक पेज चला रहे हो, चाहे वो जितना बड़ी बोल्ड रखा हुआ है, दूसरे उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप बोरिंग ज़्यादा फील कर रहे हो। पावर पॉइंट स्लाइड्स जो होती हैं बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, इसमें स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्ट से इसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में अगर हमने साउंड, दैट इज ऑडियो रिकॉर्डिंग, एंड नंबर 2 इज वीडियो। वीडियो प्ले करने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के, मैं स्कूल्स की ही एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके पास ये डिफरेंट टाइप के स्कूल्स हैं। तो आपने जब प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल लिखा तो आपने डिफरेंट टाइप्स के स्कूल्स बनाए। तो आप क्या करें कि हर स्कूल की एक पिक्चर ले लें, और जहाँ पे लिखा हो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रामबन, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गांधरी, उनकी पिक्चर उनके नाम के आगे मैंने ऐसे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन, इस तरह से जब लिखा हुआ है तो इस तरह से आपने जब आपके पास ये आए, इसके साथ आपके पास इसकी पिक्चर आनी चाहिए। तो पिक्चर आप इसके नीचे पिक्चर लगा दें, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनने लगेगी, क्योंकि हर हाई सेकेंडरी स्कूल की पिक्चर भी आपके पास है। ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल की पिक्चर्स, डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट स्कूल की पिक्चर्स, हाई स्कूल्स के, हाई सेकेंडरीज की, प्राइवेट स्कूल्स की पिक्चर्स अगर आपके पास होंगी, तो अगर आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, मेल और फीमेल, टोटल स्ट्रेंथ आपने लिखी हुई है, उन बच्चों के फोटोग्राफ्स भी उसमें डाल दें, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है और इफेक्टिव बनेगी। और अगर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है, इस हाई सेकेंडरी में इंडिपेंडेंट डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, या कोई डिबेट फंक्शन करवाया जा रहा है, या और कोई सेमिनार, साइंस एग्जीबिशन हो रही है, तो ये चीज़ें आप चाहते हैं कि मैं इस फोटोग्राफ्स के साथ, इस हाई सेकेंडरी के साथ ही जो शो हो, तो एक वीडियो को डाल दूँ, जो वीडियो इसके बाद प्ले हो जाए। तो आप वीडियो डाल सकते हैं, वीडियो का लिंक डाल देंगे, तो क्या होगा कि जैसे ही ये ओपन होगा उसके बाद आपकी वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली वीडियो जो है बड़ी लंबी ना हो, 30-40 सेकेंड्स की हो, वो वीडियो प्ले होने के बाद आपके दूसरे स्कूल के नाम पे आ जाए। ये फर्स्ट स्कूल था, ऐसे ही दूसरे स्कूल का नाम आए, तो आपको क्या होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिफरेंट स्कूल्स हैं, उन सारी स्कूल्स की डिटेल विद फोटोग्राफ्स, विद वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिख रही है। जब ये सब चीज़ें आपको दिखने लगेंगी तो आपकी जो पावर पॉइंट स्लाइड्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही नॉलेजेबल और ज़्यादा अच्छी होगी, जिसको सारे के सारे ऑडियंस बड़े इंटरेस्ट से देखने लगेंगे। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा था आपको एजुकेशन सेक्टर की, इसको बिजनेस सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में, बैंकिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में, रेलवेज में, एयरक्राफ्ट्स में, डिफरेंट फील्ड्स में इसको यूज़ किया जाता है। मैपिंग में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे आर्मी मिलिट्री सर्विसेज होती हैं जहाँ पे इसकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को बना के यूज़ किया जाता है। जहाँ पे भी आपको एक लंबा डाटा पूरे का पूरा एक्सप्लेन करवाना हो, किसी को पूरी की पूरी उसकी हिस्ट्री बतानी हो, तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको इजी वे में बना के आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो और बहुत सारे लोगों को बता सकते हो। पावर पॉइंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा यही है कि बिजनेस फील्ड में इसका ज़्यादा बेनिफिट लिया जाता है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे लोगों को बतानी होती है। तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने के लिए उसकी जितनी भी फीचर्स होती हैं सारी पावर पॉइंट स्लाइड्स के द्वारा बना दी जाती हैं, और वो स्लाइड्स डिफरेंट स्लाइड्स प्ले करी जाती हैं, और वही स्लाइड्स प्ले करके सारे लोग देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, इतने की ये चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं जो मोस्टली पावर पॉइंट के द्वारा ही चलती हैं। तो ये पावर पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट था, बेसिकली पावर पॉइंट में और स्लाइड्स बनाने के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क है, क्योंकि आप इसमें जितनी ज़्यादा मेहनत करें प्रैक्टिकली इन स्लाइड्स को बनाने में उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। बीइंग के यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी है ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकती, तो थ्योरेटिकली मैंने आपको कोशिश की बताने की कि थ्योरी वे में इसमें किस तरह से काम किया जाता है, कैसे स्लाइड्स को बनाया जाता है, उसमें डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं। इफ़ेक्ट्स देने के बाद स्लाइड शो के द्वारा फ्रॉम बिगिनिंग से आप पूरे के पूरे स्लाइड शो को विद द हेल्प ऑफ माउस सक्सेस और ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, तो पूरी की पूरी स्लाइड्स को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पावर पॉइंट का कॉन्सेप्ट था। इससे पहले MS वर्ड, MS एक्सेल का भी कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से किया हुआ है।
तो ये जो 11th का जो सिलेबस था जिसमें पावर पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, ये इसके साथ ही यहाँ पे ख़त्म होगा। अब कोई भी पेंडिंग टॉपिक अगर कोई रह गया होगा तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिखें कि हमारे पास मुझे इस वाले टॉपिक को फिर से समझाना है, या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को करने में, वो उस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से लूँगा और आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।